सीमा हैदर पाकिस्तान से भागी हुई 4 बच्चों की मां अपने बच्चों समेत अपने शौहर को धोखा देके एक हिंदू के साथ शादी करने के बाद, हिंदू मजहब इख्तियार करने के बाद अब इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि इनको बाकायदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्रेंस मिल गई है। बॉलीवुड की फिल्म करने जा रही है। कौन सी, किस तरह, ये भी बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ मोहतरमा इलेक्शन लड़ना जा रही है। ये उनकी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि उनको अप्रोच किया गया है कि मोहतरमा आइए, पार्टी की तर्जुमान बनिए और बाकायदा इलेक्शंस लड़िए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत में खूब मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन सीमा हैदर के किस्मत के दरवाजे भारत आते ही खुल गए। अब सीमा हैदर की एंट्री हो गई बॉलीवुड में। सीमा हैदर करेगी अब हिंदी फिल्म में काम। आप लोग देखो इस वीडियो में। ये खातून पाकिस्तानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो रचाया गया है। आप मुझे बताइए, एक शख्स जो कि इल्लीगली पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए, इल्लीगली, और वो पाकिस्तान का शहरी ना हो, तो क्या वो पाकिस्तान की शहरियत ना रखने के बावजूद इलेक्शंस लड़ सकता है? और फिर हैरानी की बात यह है कि इल्लीगल आदमी को सबसे पहले तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, और जब तक उसको क्लीन चिट नहीं मिल जाती उसको छोड़ा नहीं जा सकता। सीमा हैदर गिरफ्तारी के चंद दिन के बाद वापस अपने शौहर के पास गई, सचिन के पास जाती है, और वहां पे एक खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। सीमा हैदर नई दिल्ली के साथ इलाका है गुड़गांव, वहां पे रहती है और एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रही। लोगों को साल हर साल लग जाते हैं बॉलीवुड में एंट्रेंस के लिए। इस लड़की को चंद दिनों में बॉलीवुड की फिल्म ऑफर हो जाती है। लोगों को किसी भी सियासी पार्टी में जगह बनाने के लिए कई कई साल, पूरी पूरी उम्र लग जाती है। इस लड़की को पार्टी की स्पोर्ट्समैनशिप ऑफर हो जाती है। इस लड़की को एमपी की टिकट ऑफर हो जाती है। ये सब कुछ आनन फानन हो रहा है, और ये सब कुछ बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के हो रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो आइए काम करते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं उन खबरों से जिनकी हाइलाइट्स मैंने आपको दे दी हैं। लेकिन अब आज तक न्यूज, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है, वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने, इंडिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि सीमा हैदर, कि जिसको इन्होंने पहले आईएसआई का एजेंट कहा, इसको इन्होंने कहा कि ये जासूसी करने के लिए यहां पर आई हुई है। बाज लोगों ने इसको रॉ का एजेंट कहा जो पाकिस्तान में काम कर रही थी। अब रॉ ने वापस बुलाना था तो किसी न किसी बहाने से उसको वापस बुला लिया, ये कह के पाकिस्तान में किसी शख्स से मोहब्बत की शादी करके यहाँ पहुंच गई। खैर, ये बातें मैं पहले कर चुका हूं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर सुनना चाहते हो तो वीडियो की जो मेरी पुरानी वीडियोस है उनका लिंक ये ऊपर आ जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जनाब, खातून ने अपना ऐसा सिक्का जमाया है कि एक सियासी पार्टी है नाजरीन, उसका नाम है अल्लाह भला करे आपका आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने, ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर है रामदास अठावले, ये उनकी पार्टी है। अच्छा, इस पार्टी ने सीमा हैदर को ऑफर की है कि एक तो आपको हम प्रेसिडेंट बनाते हैं पार्टी के विमेन विंग का। बहुत बड़ा ओहदा होता है विमेन विंग का, प्रेसिडेंट होना किसी भी पार्टी का बहुत बड़ा ओहदा होता है। लेकिन आप विमेन विंग का आपको बनाते हैं प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ आपका जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, आपको जो बोलने का अंदाज है, बहुत अच्छा है, लिहाजा हम आपको पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी बना देते हैं। क्या बात है, आगे पीछे ऊपर तले नवाजिशात से नवाजिशात होती जा रही हैं। अब जनाब, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इसके साथ साथ आपको हम जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, आपको पार्टी का टिकट भी देंगे ताकि आप एमपी का इलेक्शन भी लड़ सके, मेंबर पार्लियामेंट। हमारे यहाँ एमएनए होता है, ठीक है जी, वहां पे एमपी होता है, मेंबर पार्लियामेंट होता है, या एमएलए भी होता है, मेंबर लोकसभा। अच्छा जनाब, अब इन्होंने कहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक सीमा हैदर को किसी किस्म का कसूरवार नहीं पाया गया। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि पुलिस जैसे ही अपनी क्लीन चिट देती है, हम सीमा हैदर को इंडियन सिटीजनशिप दिलवा देंगे, और उसके बाद वो हर किस्म के पार्टी ओहदे या टिकट होल्ड करके इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगी। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अभी मैंने बॉलीवुड पे आना है, बॉलीवुड की फिल्म पे आना है। मैंने एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, एक शख्स इलीगली एंटर हो गया आपके मुल्क में, उसको आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? ये बात मुझे कोई समझा दे कि इलीगल एंटर करने वाले शख्स को क्लीन चिट किस तरह से, किस बुनियाद पे मिल सकती है। ठीक है जनाब, ये मेरी समझ से खैर बाहर बात है। अच्छा जनाब, अब जनाब बात हो रही है बॉलीवुड की कि इसको बॉलीवुड में इंटरेस्ट मिलेगी।
खातून को जो है वो बॉलीवुड एक फिल्म है उसमें उनको रोल दिया जा रहा है और उन्होंने बाकायदा फिल्म साइन कर ली है। उनको बॉलीवुड की फिल्मों में पहले भी ऑफर आ रही थी लेकिन उन्होंने पहले साइन नहीं की थी। अब लिख रहा है सीमा हैदर, अ पाकिस्तानी वुमन हु केम टू इंडिया illegally via Nepal with 4 children for Sachin's love has signed the film. Soon she is going to become an actress. नहीं जनाब, क्या बात है, बॉलीवुड की फिल्म में एक्ट्रेस होंगी। कहा जा रहा है कि जी बहुत अच्छा दिखती हैं, उनको जब ग्रूम किया जाएगा, मेकअप वेकअप किया जाएगा खातून का तो और निखर के सामने आ जाएंगी और वो बॉलीवुड में एक्टिंग भी कर रही होंगी, वो इलेक्शन भी लड़ रही होंगी, पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी होंगी। हालांकि चंद दिन पहले इनको मार देने की धमकियां दी जा रही थी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये क्यों हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ है। इस खातून को कोई घास नहीं डाल रहा था, पहले लिटरली कोई घास नहीं डाल रहा था। इसको आईएसआई एजेंट कहा जा रहा था, पता नहीं क्या कुछ इसको कहा जा रहा था। फिर क्या हुआ, अंजू का पता है आपको? अगर आप मेरी स्टोरीज फॉलो करते हो, चैनल सब्सक्राइब किया हो या पेज फॉलो किया हो, अंजू नामी भारतीय लड़की, वो भी अपने शौहर को छोड़ के पाकिस्तानी लड़के नसरुल्ला की मोहब्बत में पाकिस्तान आ गई। अपर दीर का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे आके उसने शादी की, निकाह किया अभी हाल ही में। अभी निकाह नहीं हुआ था तो निकाह से पहले उस मकामी इलाके की पुलिस, वहां की सीनियर पुलिस अफसरान, वहां के जो अमायदीन है, वो सब अंजू को वेलकम करने गए। पुलिस ने अंजू को सिक्योरिटी दी। एक बिजनेसमैन है, उन्होंने शादी के तोहफे में ढेर सारे गिफ्ट दिए। पूरे पाकिस्तान ने अंजू को अपनी बहू कहा। अंजू ने अपना मजहब तब्दील करके अपना नाम फातिमा रख लिया। ये सब कुछ जब हुआ तो इनको होश आया कि हम सीमा के साथ क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा था ना। अब हाँ, एक फर्क सिर्फ इतना है कि अंजू लीगल तरीके से पाकिस्तान में एंटर हुई थी। अंजू बाकायदा पाकिस्तान का वीजा लेके पाकिस्तान आई, जबकि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते इलीगली इंडिया में दाखिल हुई थी। लेकिन जब उनको यह लगा कि इस खातून को, अंजू को इतना प्रोटोकॉल मिल गया, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो गया, हमारा इमेज खराब हो रहा है, उन्होंने भी धड़ाधड़ सीमा के ऊपर नवाजिशात करना शुरू कर दी। इसकी बेसिक वजह ये है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा सीमा हैदर और उनके 4 बच्चे अनलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आए थे। तो सीमा हैदर मीडिया में खूब चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोगों ने तो यहाँ तक बता दिया, आईएसआई एजेंट तक, और यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने पूछताछ करने के बाद में सीमा हैदर को छोड़ दिया। तो सीमा हैदर ने मीडिया में आकर लोगों से अपील करी और मदद मांगी। उनके ससुर और सचिन दोनों घर में ही थे, वो काम पे बाहर जा नहीं सकते। तो इसी वजह से सीमा हैदर ने मीडिया में आकर लोगों से हेल्प मांगी थी। तो यही देखकर अभी आप लोगों को पता होगा, जिसका टीजर भी आउट हो गया, एक टेलर मर्डर हिस्ट्री, एक हिंदी फिल्म बन रही है बॉलीवुड में, जिसका टीजर भी आउट हो गया। तो अब उसमें काम करने का मौका मिला है सीमा हैदर को, और सीमा हैदर की एंट्री हो गई बॉलीवुड में। आप लोगों को देखा होगा, पाकिस्तान की स्थिति खराब थी। सीमा हैदर पाकिस्तान में थी जब तक वहां खाने के लिए उनके बच्चों को और उनके लिए आटा भी नहीं था, और सीमा हैदर भारत आई। आज सीमा हैदर के किस्मत इतने बढ़िया आ गए कि सीमा हैदर की बॉलीवुड में एंट्री हो गई और बतौर हीरोइन वो काम करेगी एक फिल्म में। आप लोगों को पता होगा, उदयपुर में कन्हैयालाल साहू मर्डर हुआ था, तो उन्हीं के ऊपर एक फिल्म बन रही है बॉलीवुड में, उसी में काम करने का मौका मिला है सीमा हैदर को। तो इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।